आ रहे हो? बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? सुखदेव जी महाराज गर्भ में ही बोले, उत्तर दिया कि पिताजी मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मैं पवित्र हूँ। यहाँ आऊंगा तो माया में लिपट जाऊंगा, इसलिए मुझे माया का भय लगता है पिताजी। इस पर श्री द्वारकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरे माया तुझे नहीं लग सकेगी, तुम आओ, बाहर आओ। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। कितने दिन थे? 16 वर्ष सुखदेव जी महाराज अपने मैया के गर्भ में रहे। सुखदेव जी महाराज किसके बेटे हैं? व्यास जी के। जब ये बाहर आए तो श्री सुखदेव जी को ब्रह्मनिष्ठा वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षण भक्ति देकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं कि जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। तुरंत जब जन्म हुआ कि तुरंत जाने लगे, क्योंकि वो भगवान का रूप है। सुखदेव जी महाराज किसका रूप है? भगवान का। इधर हम लोग अपने मैया के गर्भ में 9 महीना थे और सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष अपने माता जी के गर्भ में रहे। मैया के गर्भ में हम लोग कैसे रहते हैं? जैसे चमगादड़ उल्टे टंगे रहते हैं, ऐसे माँ के गर्भ में हम लोग टंगे थे। परमात्मा से कहा, हे प्रभु मुझे बाहर कर दो, मैं भजन करूंगा। लेकिन क्या हुआ सुनिए आप लोग ध्यान से। अरे करोना, अरे करोना मन मानी, 2 दिन की जिंदगानी करोना मन मानी, 2 दिन की जिंदगानी करोना मन मानी, 2 दिन की जिंदगानी करोना मन मानी, 2 दिन के जिंदगानी करोना मन मानी। देखिए काम करो, आवाज सीटी मारो, कराना मन मानी, 2 दिन की जिंदगानी करोना मन मानी, 2 दिन की जिंदगानी करोना मन मानी। जीवन केवल 2 दिन का है। मनमानी का अर्थ होता है कि अपने माता पिता का कहना नहीं मानना। नहीं मानते हैं लोग। मैंने अपने कानों से सुना है कि अपने मैया को, अपने माता पिता को, दोनों को गाली देते हैं। ऐसा नहीं। मैया के गर्भ में जब तुम थे तो मैया कितना झेला, सुनिए आप लोग। 9 महीना मैया के गर्भ में, मैया के गर्भ में, 9 महीना मैया के गर्भ में, मैया के गर्भ में, मैया के गर्भ में झेली है परेशानी करोना मन माने, 2 दिन की जिंदगानी करोना मन माने, 2 दिन की जिंदगानी
मैया ने कितना झेला, कितना दुख उठाया, अपने गर्भ में कितना दुख उठाया। सुनिए आप लोग ध्यान से। वादा करके आए राम भजने में, राम भजने में, राम भजने, वादा करके राम भजने में, वादा करके, वादा करके, वादा करके राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, जो जगी आयो पारी करो ना मन माने, दो दिन की जिंदगानी करो ना मन माने, दो दिन की जिंदगानी करो ना मन मानी, दो दिन की जिंदगानी करो ना मन मानी। तो क्या हुआ? क्या मैया के गर्भ में वादा किया था, हे प्रभु जी हमें बाहर करिए, मैं आपका भजन करूंगा। तो भगवान की दया हुआ बाहर। जब इस धारा पर आए मृतलोक में तो शब्द हुआ, कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ आ गया? मैं उसी गर्भ में प्रकाश मिलता था, उजाला मिलता था, आज वो नहीं मिल रहा। वो बालक रो रहा है, जो चीज गर्भ में पा रहा था वो नहीं मिल रहा है, इसलिए रो रहा है। इधर मैया कहती है चिराग जलाओ, वो रो रहा है बालक, उजाला जलाइए, चुप हो जाएगा, क्योंकि गर्भ में उसको उजाला मिलता था। गोला क्यों दागा जाता है? आवाज उस बच्चे को गर्भ में मिलता था, तो बाहर आया वो आवाज नहीं मिल रहा है, तो डुप्लीकेट गोला दागने लगी। गोला दागा कि लड़का चुप हो जाए, खुशहाली मनाने के बालक पैदा हुआ। और फिर बरही में नौटंकी नाच आएगा, और नौटंकी नाच का संस्कार जैसे बालक के ऊपर पड़ा, तलवार खींचा, आल्हा उदल का पाठ लगाया और तुरंत तलवार खींच लिया, और वो उनको मारते, वो उनको मारते हैं। वही संस्कार बालक के ऊपर आ गया। जब वह बालक सयाना होता है, बल लाठी उठाता है, पिताजी को धड़काने लगता है, माताजी को मारने लगता है, कहना नहीं मानता है। यह संस्कार है। इसलिए सदा गर्भणी के आगे सुयश और बखान करो। अगर गर्भवती औरत है तो उसको नाच नहीं देखना चाहिए, उसको भगवान के कथा में जाना चाहिए। जो गर्भ में बालक है तो वो संस्कार बढ़ेगा, तो वो बालक धर्मात्मा होगा, और वही बालक तुम्हारा सेवा करेगा। वही बालक अपने माता पिता को मानता है, और जो भैया नौटंकी देखे बालक तो वो नौटंकी करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इधर सुखदेव जी महाराज तुरंत चल दिए, तुरंत चल दिए वन की तरफ। वन की तरफ चल दिए। ये मेरे यहाँ से दूर न जाओ, रोकने लगे व्यास जी, बेटा हमारे यहाँ से मत जाइए। रोके लेकिन मान नहीं रहे हैं। जो हमें अति प्रिय लगता है वही परमात्मा को अर्पण करता हूँ। श्री व्यास जी भी विठल से उठे हैं, विचार करते हैं। अब ये तो जाता है फिर कर,
आने से श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र लौटाओ लौटाओ, बन को मत चाहिए, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं, मैं तुम्हें लग्न विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। तो मैं श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान ही भूल गए। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता कौन किसका माता है, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब ये ईश्वर आसक्ति भक्ति होती नहीं है। इधर सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया। श्री सुखदेव जी एक बार नीम सारण के क्षेत्र में सौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं भी बहुत सुनी है, परंतु अब कथा का सार तत्व सुनने की इच्छा है मुझे। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है यह सुनना है मुझे। कथा सार मम कर्ण रसायनम, मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र जो दूसरा शास्त्र है दूध दही जैसे है, सारे शास्त्रों का सार रूप भगवान श्री कृष्ण का कथा है, जो आप लोग विस्तार पूर्वक सुनेंगे। पहले कथा ज्ञान और वैराग और भक्ति मैया की कथा है, सुनिए आप लोग ध्यान से। ऐसे कथा सुनाओ, ज्ञान बढ़े और भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाइए कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए ये कथा है। कथा रोने के लिए नहीं होती है, यह हमारे श्री माननीय कोटेदार जी श्री पांडे जी के तरफ से भगवान को समर्पित 50 रुपये के द्वारा भगवान इनको लाखों का संपत्ति दे। बोलिए इनके बाल गोपाल की जय। और भैया तिवारी जी के तरफ से 50 रुपये प्रदान हुए, भगवान बोलिए इनके बाल गोपाल की जय। तो सभी लोग इच्छा करते हैं कि भगवान हमको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, सब मेरे ही पास है। अरे घर ही में श्री कृष्ण प्रताप सिंह के द्वारा 200 रुपये प्राप्त हुई, भगवान इनके मनोकामना पूरा करे। बोलिए फरहारी बाबा की जय। तो इधर तेरा तिकर हम नाही जइबे, घर ही में मंदिर बनइबे, तेरा तिकर हम ना जइबे, घर ही में
ही में मंदिर बनैबे तीरथ करे हम ना जइबे घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ करे हम ना जइबे। बहुत जने कहा था भैया वहाँ हमें काशी जी जगन्नाथपुरी गए कहा मिले कहा था। ऐसा लोग कहते हैं और घर ही में सब कुछ है भगवान घर ही में, लेकिन नहीं सुनो ध्यान से भाई तीरथ करे हम नहीं जइबे घर ही मंदिर बनैबे तीरथ करे हम ना जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ करे हम ना जइबे घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ करे हम ना जइबे। लेकिन माताएं आप लोग गौर से सुनेंगे घर में कब तुम्हारा तीरथ बनेगा सुनिए। सास जी गौरा ससुर महादेवा सास जी गौरा ससुर महादेवा। ये भैया जब सास के अपने सास को गौरा जैसे मानेंगे और ससुर जी का महादेव जैसे, तब घर में मंदिर बनेगी और घर में तीरथ होगा। सास जी गौरा ससुर महादेवा सास जी गौरा ससुर महादेव। पति जी का विष्णु बनैबे तीरथ करे हम ना जय हो पति का विष्णु बनैबे तीरथ करे हम ना जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ करे हम ना जइबे घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ करे हम ना जइबे। जब अपने पति को विष्णु जैसे मानेंगे अपने पति को, तब घर में तुम्हारा मंदिर बनेगा। तो और कहा सुनिए, घर में बहू के सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? कठोर वाणी जरूर है, ननद रानी। ननद और भाभी के बहुत कम बनाता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आशीर्वाद देता हूँ कि बने ननद भाभी का व्यवहार बना रहे। तो नंदा है दुर्गा जेठानी है तुलसी, दुर्गा जेठानी है तुलसी। गाजी दुर्गा जेठानी है तुलसी। नंदा है दुर्गा जेठानी है तुलसी। जो रानी जी के दिए भी बनैबे, जो रानी का दिए भी बनैबे तीरथ करे हम ना